स्टूडेंट्स, क्लास 12 मैथ्स क्लास में आपका स्वागत है। चैप्टर नंबर 6 एक्सरसाइज 6C, 6A और 6B हमने करी है। 6C में आज हम जो प्रश्न दिए गए हैं उन्हें हम समझेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 और 4 ये एक समान प्रश्न है, जिसमें मैं क्वेश्चन नंबर 4 आपको हल करके बता रहा हूँ, समझा रहा हूँ। इसमें हमें जो सारणी दिया गया है, इसके एलिमेंट्स 2, 6, 10 और पंक्ति 2, 6 और दूसरी पंक्ति 10 और 4 इसके अवयव हैं। इसके हमें सहखंड व उपसारणी ज्ञात करना है। सहखंड व उपसारणी, तो पहले हम उपसारणी ज्ञात करेंगे और इस उपसारणी की सहायता से फिर सहखंड ज्ञात करेंगे। ठीक है, तो जैसे हमारे पास में 2 हैं, तो इसमें मैं यहाँ पे एक सारणी को यहाँ लिख देता हूँ 2, 6, 10, 4 और इसको हम मान लेते हैं इस प्रकार से कि ये जो पहला अवयव है पहली पंक्ति का, तो रो एंड कॉलम, तो ये 1, 1 है, ये 1, 2 है, इसी तरह से ये 2, 1 है, ये 2, 2, ये इस प्रकार से। तो 2 का उपसारणी होगा, तो 2 के पंक्ति और कॉलम दोनों को हम छोड़ देंगे, तो बचा कौन है 4। तो 2 का उपसारणी यानी कि जो पहला अवयव है पहली पंक्ति का, उसका उपसारणी होगा 4। इसी तरह से पहली ही पंक्ति का जो दूसरा अवयव है उसका उपसारणी कौन होगा, तो पहली पंक्ति और दूसरा कॉलम छूट जाएगा, तो क्या आएगा हमारे पास में 10। तो इसका 6 का उपसारणी क्या हो जाएगा हमारा 10। तो हम इसको इस प्रकार से हल करते हुए लिखेंगे। तो इस प्रकार से देखें M11 यानी कि पहला उपसारणी, पहली पंक्ति पहला कॉलम। ठीक है, तो ये और ये यानी कि हम ये लेते हैं, तो हमें मालूम है कि पंक्ति और कॉलम दोनों छोड़ दिए जाते हैं। ठीक है, तो M11 बराबर क्या आया हमारे पास में 4। इसी तरह से पहली पंक्ति लेकिन एलिमेंट्स सदस्य कौन सा, दूसरा 6, तो ये वाला कॉलम और ये वाली पंक्ति छूट गई, तो बचे कौन 10। तो हमारा दूसरा उपसारणी कौन हो गया 10, M1। इसी प्रकार से M21 में हमारे पास में यानी कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम, तो दूसरी पंक्ति पहला कॉलम छूट जाएगा, तो क्या है हमारे पास में 6। ये 6 जो है वो इसका M21 यानी कि तीसरा उपसारणी होगा। इसी प्रकार से हमारे पास में M22 चौथा उपसारणी, तो M22 यानी कि दूसरी पंक्ति और दूसरा कॉलम, तो दूसरी पंक्ति दूसरा कॉलम, तो क्या बचा हमारे पास में 2। तो इस प्रकार से इसका उपसारणी आएगा। तो ये 4 उपसारणी हो गए, चारों अवयवों के 2 पंक्तियां हैं और 2 कॉलम, इसी प्रकार से। और अब आते हैं हम सहखंड निकालना। तो सहखंड उप सारणी की सहायता से ही सहखंड निकाले जाएंगे। तो सहखंड को हम इस प्रकार से संकेतों C11, C12, C21, C22 के द्वारा दर्शाएंगे। तो C11 बराबर -1, ये 1 है, इसलिए 1 + 1 M11 मतलब M11 का मान। अब हम मान निकालते हैं, ये -1 है और ये 1 + 1 2 हो जाते हैं, और M11 का मान हमारे पास में है 4। -1 का वर्ग 1 ही होता है, तो इस प्रकार से ये बन जाएगा हमारा, ये गुना हो गया, तो ये आ जाएंगे 4। तो C11 का मान क्या आ रहा है हमारे पास में 4। इसी तरह से C12 -1 1 + 2 M12, M12 का मान है 10। आगे बढ़ा देंगे, -1 ये 3 घात है और M12 का मान है हमारे पास में 10। तो क्या आया हमारे पास में -1, क्योंकि क्यों है 3 बार माइनस, तो माइनस का माइनस ही रहेगा, और ये इंटू में 10, तो ये -10 -1 का 10 में गुणा होगा, तो
अब आते हैं हम C21 तीसरा सहखंड। तो तीसरे सहखंड में हम देखेंगे कि दूसरी पंक्ति पहला कॉलम वापस से वही, यानी कि आप इनको देखने की जरूरत नहीं, आप तो केवल इसको देख करके भी हल कर सकते हैं। C21 कैसे लिखेंगे हम? -1 2 + 1 m1 m21 बराबर मान रख देते हैं या नीचे रख लेते हैं -1 3 m21 का मान है 6 × 6 -1 का क्यूब -1 × 6 यानी कि -6। और लास्ट चौथे सहखंड को देखते हैं C22। C22 में हम लिखेंगे -1 2 + 2 और m22 -1 4 हो जाएंगे 2 + 2 और m22 का मान हमारे पास में है 2। हल किया हमने, हम जानते हैं कि -1 4 बार लिखेंगे तो प्लस का हो जाएगा, तो हमारे पास में ये केवल उत्तर के रूप में क्या प्राप्त होगा 2। तो हमारे पास में चारों सहखंड प्राप्त हो रहे हैं C11 4 के रूप में, C12 10 - 10 के रूप में और C21 -6 के रूप में और C22 -1 2 के। इस प्रकार से हम उप सारणी और सहखंडों को निकाल सकते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 2 3 इसी प्रकार से होंगे। और अब हम आते हैं अगले क्वेश्चन पे, और वो है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास में एक सारणी दिया है और वो है जिसके एलिमेंट्स हैं 3 - 3 4 पहली पंक्ति, 3 2 - 2 दूसरी पंक्ति, -1 1 1 ये तीसरी पंक्ति। ये वर्ग सारणी है क्योंकि 3 पंक्ति है और 3 कॉलम है। हमें इसमें वही उप सारणी और सहखंड ज्ञात करना है। सभी उप सारणी को सहखंड, केवल सहखंड ही ज्ञात करना है। तो हम उप सारणी ज्ञात करके भी सहखंड ज्ञात कर सकते हैं। अब जैसे हम यहाँ पे हल करेंगे तो जैसे सबसे पहले उप सारणी निकालेंगे। उप सारणी सभी उप सारणी M11 M12 M13 आप यहाँ पे चाहे तो इस प्रकार से M11 A11 A12 A13 इससे आपको मालूम रहेगा A21 A22 A23 A31 A32 A3। इसके द्वारा M11 निकलेगा, इसके द्वारा M12 निकलेगा, इसके द्वारा M13। इस तरह से ये सभी के उप सारणी निकालेंगे। इतने उप सारणी निकालेंगे, उसके बाद में उनके द्वारा हम सहखंड निकालेंगे। ठीक है, तो देखते हैं हम सबसे पहले 3 का उप सारणी। तो इस प्रकार से लिखेंगे, ये 3 है तो यहाँ पहली पंक्ति और पहला कॉलम ये समाप्त हो जाएगा। तो M11 हमें प्राप्त होगा 2 -2 1 1। और इसको हल करेंगे तो हल करने पे हमें पता है इनका प्लस गुणा करते हैं 2 × 1 -1 -2। तो क्या आया हमारे पास में 2 × 2 -+ 2 तो ये हो गए 4। यानी कि M11 आपके पास में कितना आ रहा है 4। इसको यहाँ लिख देता हूँ M11 4। अब आते हैं M12 पर। M12 यानी कि पंक्ति तो पहली है लेकिन कॉलम नंबर 2 है, तो ये पंक्ति छूट जाएगी, ये कॉलम छूटेगा। तो M12 आपके पास में आएंगे 3 -2 -1 1। अब इसको हल करेंगे तो वही क्रॉस में गुणा 3 एकम 3 अब डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो माइनस 2 एकम 2। तो क्या आया 3 में से 2 घटाए तो 1। ये M12 है।
इसी तरह से हम M13 निकालेंगे। M13 यानी कि पंक्ति तो पहली लेकिन कॉलम नंबर तीसरा। ये पूरी पंक्ति ये पूरा कॉलम समाप्त। तो क्या है आपके पास में 3 2 -1 1 3 2 -1 इसको हमने हल किया। 3 एकम 3 ये माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे तो 2 एकम 2 ये आ जाएगा 5। इस तरह से हम M13 निकाल लेते हैं। और बाकी क्या M1 M21 M22 M23 इसी तरह से निकाल लेंगे। ये सब निकालने के बाद में अब हमें चाहिए इनके सभी सहखंड। तो सहखंड जैसे मैंने ये 3 मान निकाले, इन तीनों के सहखंड निकालना बता देता हूँ, जिससे आपको ये पूरा सवाल समझ में आ जाएगा। तो हम यहाँ पे इसके सहखंड निकालेंगे। तो सहखंड सारणिक के सहखंड C11, ठीक है। तरीका वही है जो हमने पहले करा है, -1 1 + 1 ये 1 + 1 कैसे आए ये यहाँ से, और फिर हम लिखेंगे इसमें M11, ओके। -1 हम जानते हैं 1 + 1 2 होगा और 2 का -1 से मतलब -1 का स्क्वायर +1 का हो जाएगा। तो ये प्लस का 1 लिख के M11 का मान आप देखेंगे तो क्या है हमारे पास में 4। तो यहाँ लिख देंगे 4। तो क्या उत्तर आएगा हमारा 4 एकम। ये C11 का मान निकाल लिया। इसी तरह से आपको C12 यानी कि दूसरा सहखंड -1 1 + 2 M12, अब ये 3 हो जाएगा। तो 3 होने से ये माइनस का तो प्लस माइनस ही रहेगा। और M12 का मान आप देखेंगे यानी कि हमारे दूसरे उप सारणिक का मान है 1। तो यहाँ पे लिखेंगे 1 और 1 का -1 में माइनस। इसी तरह से C13 में हम लेंगे -1 1 + 3 और M13 1 और 3 1 + 3 4 हो गए और -1 जो है वो 4 का पावर है इसकी। तो क्या हो जाएगा +1। 3 + का 1 * M13 यानी कि तीसरे उप सारणिक का मान क्या है आपके पास में 5। तो ये C13 आ जाएगा यानी कि तीसरा सहखंड आ जाएगा 5। तो मैंने ये 3 करके बताया। इसी तरह से ये 3 हमने उप सारणिक निकाल के 3 सहखंड निकालिए इनकी मदद से सहायता से। इसी तरह से आपको A21 A22 A23 निकालना है। फिर इसी प्रकार से A31 A32 A3 यानी कि इसके द्वारा M11 निकल रहे हैं इनके द्वारा, ठीक है। तो मैंने बताया ये M11 M12 M13, इसी तरह से इसके द्वारा M21 M22 M23 निकलेंगे। फिर इसके द्वारा M31 M32 और M33 निकलेंगे और उनकी सहायता से फिर आप इनके सहखंड निकाल सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 5। इसके आगे के सभी सहखंडों को आप ज्ञात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्वेश्चन नंबर 6 में हमारे पास में है प्रश्न। एक सारणिक दे रखा है जिसके अवयव हैं 0 1 -8 और -1 0 और 2 -1 0 और इसमें हमें दिया गया है कि में अवयव 4 के सहखंड व उप सारणिक का अनुपात ज्ञात कीजिए। अवयव 4 के सहखंड व उप सारणिक का अनुपात ज्ञात करना है। तो जो 4 है, जो अवयव 4 हैं, अवयव 4 के सहखंड व उप सारणिक का अनुपात हम ज्ञात करेंगे। तो सबसे पहले जो 4 हैं इसका उप सारणिक निकालते हैं, फिर इसकी सहायता से हम इसके सहखंड निकालेंगे और फिर दोनों का अनुपात करेंगे। इसका हल होता है। तो 4 हमारे पास देख रहे हैं दूसरी पंक्ति में है और तीसरे कॉलम में है। दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। तो पहले क्या निकालेंगे 4
का उपसारणिक, 4 का उपसारणिक। दूसरी पंक्ति और कॉलम नंबर 3, तो क्या होगा m 2 3, दूसरी पंक्ति तीसरा कॉलम। अब आप देखेंगे इसमें से जो छोड़ना है वो कैसे, 4 है तो ये वाली पंक्ति पूरी छूटेगी, ये वाला कॉलम छूटेगा, तो आपके पास में आएंगे 0 1 2 -1, 0 1 2 -1, ये पूरी पंक्ति छूट जाएगी, ये पूरा कॉलम छूट जाएगा। अब इसको हल किया हमने, 0 का -1 में गुणा किया तो 0, -2 का 1 में गुणा किया तो 2, इस प्रकार से क्लास में गुणा करके सरल करना है। तो क्या आया हमारे पास में -2, ये तो आ गया उपसारणिक। अब इसी 4 का हमें क्या ज्ञात करना है, सहखंड, सहखंड ज्ञात करते हैं। तो 4 का सहखंड यानी कि C2 3, वही दूसरी पंक्ति तीसरे कॉलम में, C2 3 बराबर -1 2 + 3 M2 3, ये। अब ये 2 और 3 5 हो जाएंगे, पावर जो है वो विषम में आ गई है, और विषम यानी कि ऑड नंबर में होने से ये माइनस का माइनस ही रहेगा, तो ये -1, और M23 का मान आपके पास में है -2, ये दोनों का गुणा कर दिया हमने, तो क्या आया हमारे पास में 2 एकम 2 प्लस के 2। अब इन दोनों का अनुपात निकालना है, सहखंड और उपसारणिक, तो दोनों का अनुपात C2 3 अनुपात M2 3 बराबर -2 2 -2, 2 अनुपात -2, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 2/-2, तो आया 2/-1, तो अनुपात क्या बना 1/, ठीक है 1, तो अनुपात क्या बना 1:-1, ये दोनों का इस प्रकार से हम इसको हल। एक क्वेश्चन और है 7वें में और 8वें में जो प्रश्न है वही करना है, सभी अवयवों के सहखंड और उपसारणिक ज्ञात कीजिए। तो जो हमने 5वां प्रश्न बताया है उसी प्रकार से 7वां और 8वां है, यानी कि 5वां 7वां 8वां एक समान है, तो आपने 5वां अगर अच्छे से कर लिया तो 7वां और 8वां भले से रफ में भी करोगे तो चलेगा, फिर में एक कर लीजिए, बाकी के आप इसी तरह से। क्वेश्चन नंबर, इसमें एक और है जो हम हल कर रहे हैं, और वो है आपका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में आप देखेंगे कि एक सारणी हमें जो दिया गया है उसमें 3 पंक्ति और 3 कॉलम का है, एक वर्ग सारणी 1 -3 2 और 4 -1 2 और 3 5 2। यह हमें एक सारणी दिया है कि अवयवों 1 -3 -2 के सहखंड ज्ञात करो व सारणी का मान ज्ञात करो, ठीक है। अभी बताया मैंने, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं A11 A12 A13 A21 A22 A23 A31 A32 A33, ऐसे लिख सकते हैं। मतलब ये कहने का मतलब कि A11 ये वाला है, A12 ये वाला है, A13 का मान ये है, ऐसे ये मान है। अब हमें इसमें क्या ज्ञात करना है कि 1 -3 2, यानी कि जो पहली पंक्ति है हमारी 1 -3 2, इन अवयवों के सहखंड और सारणी, सहखंड ज्ञात करना है और फिर उसमें सारणी का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो पहले सहखंड निकालते हैं, सहखंड के लिए पहले उपसारणिक भी निकालना जरूरी है, तो हम उपसारणिक भी निकालेंगे। पहले M1 ऊपर क्या निकालेंगे, उपसारणिक। तो किसका उपसारणिक है ये 1 का उपसारणिक M11 बराबर -1 2 5 2। इसको हल करते हैं, 2 एकम 2 माइनस के -5 दूनी 10, तो ये हो गया -5।
अब दूसरा है -3, तो -3 का ऊपर सारणी M1 2। अब पंक्ति को पहली और कॉलम छोड़ देंगे तो क्या बचेगा 4 3 2 2, 4 3 2 2, 4 दूनी 8 -3 दूनी 6 घटाएंगे 2। अब आगे 2 का उप सारणी M13। ठीक है, क्या आएगा? पहली पंक्ति और तीसरा कॉलम 4 -1 3 5। हल किया 4 बजे 20, माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, 3 आएगा 3, तो यह आया आपके 23। ये तो आए उपसारणी। अब सहखंड निकालते हैं। सहखंड एक का सहखंड C11 बराबर -1 1 + 1 M11। ये -1 का वर्ग है प्लस हो जाएगा इनटू M11 का मान है आपके पास में -12। तो ये हो गए -12। C11 का मान आ गया -12। इसी प्रकार से हम -3 का सहखंड निकाल लेंगे तो C12 बराबर -1 और ये आएंगे आपस में 1 + 2 M12। विषम संख्या वाली घात है तो माइनस का तो 1 ऐसे ही रहेगा, लेकिन M12 का मान आपके पास में है 2। ये तो क्या आया -2। और लास्ट में 2 का सहखंड C13, तो ये -1 और 1 + 3 × M13। ये पावर 4 हो गई है, इसकी सम आ गई है, इसलिए 1 हो जाएगा। 1 × M13 का मान है 23। ये 20 यानी कि 23 से कम 20। ये सहखंड आ गए, ये उपसारणी आ गए। अब हमें चाहिए क्या लिखा है इसने कि इनकी सहायता से सहखंड ज्ञात करो और फिर उस सारणी का मान ज्ञात करो। तो हमें इस पंक्ति के सारणी का मान बताना है कि क्या होगा। ठीक है, तो कैसे करेंगे इसमें? अब जैसे लिखेंगे A11 अतः सारणी का मान A11 C11 प्लस A12 C12 प्लस A13 C13। A11 का मान आपके पास में 1 और C11 का मान है आपके पास में -12। A12 का मान है आपके पास में -3, C12 का मान है -2। और इसी तरह से A13 का मान है 2 और C13 का मान है 23। 12 एकम 12 माइनस के प्लस माइनस पहले 3 दूनी 6 माइनस माइनस प्लस है तो प्लस की 6 प्लस 23 दूनी 46। ठीक है, अब आपने माइनस के 12 है और ये 46 में से 6 जोड़ देंगे, 46 और 6 हो जाएंगे आपके 52 52 में से 12 को माइनस कर दोगे तो आपके पास में आ जाएंगे 40। तो इस सारणी का मान क्या हो जाएगा 40। इस प्रकार से क्वेश्चन नंबर 9 हल होता है। पहले आप जो अवयव दे रखे हैं उनके उपसारणिक निकालेंगे, इन उपसारणिक की सहायता से सहखंड निकालेंगे और सहखंड निकालने के पश्चात उस सारणिक के मान के लिए जो अवयव हमें दे रखे हैं उसका सहखंड से गुणा करते हुए योग करेंगे। इस प्रकार से A11 C11 A12 C12 और A13 C13 इस प्रकार से गुणा हो जाएंगे और योग। तो ये एक्सरसाइज हमारी समाप्त होती है। अगले वीडियो में हम अगली एक्सरसाइज आपको समझाएंगे। धन्यवाद।